नारद जी इन चारों के पास पहुंचे, दुखी हैं। और ध्यान करना, हम लोग दुनिया वाले लोग हैं ना, हम ज्यादातर दुखी ही रहते हैं। आप भगवान के लाडले, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा ज्यादातर लोगों के मुंह लटके रहते हैं। इसलिए आप देखो, लोग मोबाइल से फोटो बनाते हैं ना, तब आप देखना जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। आप अच्छा, आप कभी देखना, फोटो बनाएंगे, क्यों करते हैं पता है आपको? इसलिए करते हैं कि असली में तो हंसी है ही नहीं किसी के पास, प्रसन्नता नहीं है। और ध्यान करना, अपने पुत्रों को सबको युद्ध करवाने के बाद आप उसमें मर रहे हैं पुत्र, उसके बाद भी कृष्ण उद्धव के साथ मुस्कुरा रहे हैं, यही आनंद है। और हमारे आज पहले दिन की कथा में अगर किसी की चप्पल खो गई तो 7 दिन मुस्कुराएगा ही नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें हमने पकड़ रखी है। तो दुनिया के लोग अपने कष्ट से दुखी होते हैं, पर नारद जी क्यों दुखी हैं? बड़ी सुनने जैसी बात है। नारद जी क्यों दुखी हैं? ध्यान देना, नारद जी के दुख का एक ही कारण है, और वो ये है, नारद जी बद्री विशाल में पहुंचे और ब्रह्मा के पुत्रों ने जब पूछा कि नारद आप क्यों दुखी हो, तो नारद जी ने कहा बस एक कारण है, मैं दुनिया में हो आया, कलयुग चल रहा है, सब जगह पाप ही पाप है। और नारद जी ने जिन जगहों का नाम लिया है ना, वो सुनिए आप। नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम, जगह सुनिए कौन कौन जगह गए। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधन। नारद जी कहते हैं मैं रामेश्वरम गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, सब जगह पाप फैला है। तीर्थों में भी दंभियों ने अपना साम्राज्य लगा रखा है, वहां भी ठगा जा रहा है। नारद जी कहते मैं दुखी हो गया। और अंत में नारद जी कहते हैं मैं दुखी हुआ, सब जगह मैंने पाप ही पाप देखा, तो मैं दुखी होकर के वृंदावन से निकला। और वृंदावन से जब मैं निकला तो गजब हुआ। क्या? वृंदावन से निकला तो यमुना के किनारे किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। कोई स्त्री रो रही है। नारद जी कहते हैं जब नारी रो रही तो मैंने सोचा कि जब रो रही है तो अबला है, मुझे जरूर इससे पूछना चाहिए। इसे पूछूं मैया तुझे क्या हुआ? लेकिन तभी क्या हुआ, नारद जी के मन में एक बात आई। नारद जी सोचने लगे, मैंने विचार किया जिस स्त्री से परिचय नहीं हो उसके पास बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और मैं तो साधु हूं। नारद जी बोले अगर ये बुला नहीं रही तो मैं नहीं जाऊंगा,
और तब तक उस स्त्री ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे साधो रुको, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे संत जी जरा रुको। नारद जी ने कहा अब तो ये बुला रही है। और जब कहा कि बुला रही है, नारद जी पास में गए। एक अद्भुत दृश्य देखा सज्जनों, भागवत में लिखा है। नारद जी कहते हैं मुझे रोना आया कि एक जवान स्त्री, बूढ़ी नहीं है, कैसी है, जवान है, जवान स्त्री बैठी है। अनेक स्त्रियां उसको पंखा झल रही हैं और उसके पास दो बूढ़े बेहोश पड़े हैं। नारद जी पूछते हैं आपका परिचय? तब वह स्त्री बोली मैं कोई और नहीं हूं, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जो पड़े हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य हैं मेरे पुत्र। कलयुग के प्रभाव से हम तीनों बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए। नारद जी ने कहा देवी बुरा मत मानना, तुम तो बूढ़ी नहीं लग रही हो। तब कहने लगी नहीं, ये मेरे बेटा हैं दोनों, हम तीनों बूढ़े हुए, लेकिन मैं खींच कर ला रही। हम लोग तड़पते हुए आए, वृंदावन की भूमि में आए तो मैं जवान हो गई। वृंदावन पुनः प्राप्त नैव नैव स्वरूपिणी। वृंदावन में भक्ति का बड़ा बोलबाला ऐसा। वृंदावन में जाओ महाराज, भक्ति। बिहारी जी में जाकर खड़े हो जाओ, राधा वल्लभ जी में जाकर खड़े हो जाओ, राधा रमन जी में जाकर खड़े हो जाओ। आहा, लोग खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी से बातें करते हैं, बातें।